वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का हमारा चैप्टर नंबर 4 वो चल रहा है। उसमें हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वहां पर हम पहुंचे हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला हमें दिया गया है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसका इक्वेशन बनाना है। तो पहला हम देखते हैं द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। बिल्कुल इजी है, एडिशन करना है। सम बोला है यानी कि x एंड 4 का सम कीजिए, आंसर है वो 9 है। इक्वेशन बन गया, कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड दिया गया है टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम किस में से, y में से, आंसर है वो 8 है। हो गया कंप्लीट। ये आपको बिल्कुल इजी दिया गया है कि आप कैसे समझते हैं और इक्वेशन बनाते हैं उसके लिए। 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 17। 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 17। जो बोला वही लिखा है। उसके बाद फोर्थ है, हाँ, the number b divided by 5 gives 6। आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके, लेकिन ये वाला बेहतर रहेगा। फिफ्थ वाला है 3/4 of t। 3/4 of t is 15 हो गया कंप्लीट। उसके बाद सिक्स्थ वाला गया है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। सिक्स्थ के बाद सेवंथ 1/4 of a number x। 1/4 of a number x minus 4 gives you 4। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ही आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम द 6th टाइम ऑफ y, 6th टाइम ऑफ y में से आपको टेक अवे यानी कि निकालना है 6 को। इट गिव्स यू 16, जो हमें नंबर देता है 60। नाइन्थ वाला इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, उसमें हम 3 को ऐड करें तो आंसर है वो 30 आता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाला, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको इक्वेशन दिया गया है, उसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। उसमें फर्स्ट है, इसमें आपको स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाया है ना, तो अब आपको इक्वेशन दिया गया है तो इसके जो स्टेटमेंट है उसको देखकर स्टेटमेंट बना सकते हो। फर्स्ट है p + 4 इज इक्वल टू 15। तो आप इसका सेंटेंस लिख सकते हो, द सम ऑफ, किसका सम, नंबर 4 एंड p इज 15। ये हमारा फर्स्ट का स्टेटमेंट हो गया। सेकंड वाला है, ये इसका जो सेंटेंस होगा सिर्फ y, 2 और 8 वही चेंज करना है। बिल्कुल सम ऊपर जो दिया गया है वही वाले सारे के सारे इक्वेशन से, तो वो आप खुद ही ट्राई कीजिए। ओके, सारे के सारे वही है तो आप खुद ही ट्राई कीजिए। मैं 6th, 7th, 8th वाला करवा रही हूं। 8th वाला हमें इक्वेशन दिया गया है p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे,
तो लिखते हैं इफ यू एड 2, किस में ऐड करेंगे? 2 हाफ ऑफ p, हाफ यानी कि 1/2 इज 8। इन दोनों को ऐड कीजिए, आंसर है वो 8 आता है। तो वो हमारा यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके जो सेंटेंस है वही आप इसमें लिख सकते हो, सिर्फ नंबर जो चेंज हो रहा है वही आपको चेंज करना है। बिल्कुल इजी वाली एक्सरसाइज है, वो खुद ट्राई कीजिए। अब इक्वेशन हमें कुछ बनाने हैं। 6th वाला है सेटअप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इक्वेशन को सेटअप करना है, इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट वाला हमें दिया गया है, इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than the 5 times the marbles परमित has। परमित के पास जितनी मार्बल है, इमरान एंड परमित, यहां 2 नाम दिए गए हैं हमें। तो यहां ब्रैकेट में साइड में लिखा है टेक m टू द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो हम पहले सपोज करेंगे परमित के पास m मार्बल है, तो इरफान के पास कितनी होगी? मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित है। परमित के पास है उसके 5 गुना ज्यादा, उससे 7 ज्यादा है उसके पास, उसमें 7 ऐड कीजिए। और लास्ट में आपको दिया गया है इरफान हैज 37 मार्बल्स। सो इरफान है ना, इमरान मैंने लिख दिया, इरफान हैज 5m + 7 = 37। इतनी मार्बल है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, बिल्कुल इजी है। कैसे किया? परमित के पास जो मार्बल है आपको ब्रैकेट में दिया गया हो उसको m सपोज कीजिए, और इरफान के पास कितनी मार्बल है? तो इरफान के पास बोला गया है कि 5 गुना इससे ज्यादा, उसमें भी 7 ज्यादा नंबर है, तो टोटल है वो उसके पास 37, वो भी हमें दिया गया है, टोटल 37 है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। इसके ऊपर से आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और जो परमित के पास मार्बल है वो भी फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेकंड वाला हम देखते हैं। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years old than 3 times Lakshmi's age. लक्ष्मी के फादर है, उसकी एज है वो 49 है, और जो लक्ष्मी की एज है, लक्ष्मी's फादर एज और लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज जो है वो हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, लक्ष्मी की एज है वो हमें 5y सपोज करनी है। तो उसके फादर के 49 हमें बोली गई है, और उसके अलावा दूसरा भी बोला गया है कि लक्ष्मी की एज है उनसे 3 गुना ज्यादा है, उसमें भी 4 ज्यादा है। तो ये लक्ष्मी के फादर की एज हो गई, ये हमें इक्वेशन मिल गया। आप लिख सकते हो लक्ष्मी's फादर एज इज इक्वल टू तो नहीं आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू एक सेंटेंस में एक ही बार इज इक्वल टू होता है, तो यहां देयरफॉर कर दिया। ओके, उसके बाद थर्ड इक्वेशन, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। हाईएस्ट मार्क का स्कोर भी दिया है, हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क। ओके, तो हमें लोएस्ट है वो L सपोज करने को बोला है,
तो हाईएस्ट कितना है उससे ट्वाइस, उसमें 7 ज्यादा और टोटल नंबर है 87। सो हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन आप जैसे ही पढ़ोगे वैसे आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला दिया गया है इन अ आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसके अंदर द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस ऑफ द एंगल, और ब्रैकेट में दिया गया है लेट बेस ऑफ द एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। जो ट्राइंगल है उसके एंगल होते हैं उसका एडिशन 180 होता है, जबकि उसका बेस है उसका एंगल का ट्वाइस बोला गया है। आइसोस्केल ट्राइंगल है इसलिए वर्टेक्स एंगल है उसका ट्वाइस बोला गया है, और वो है बी के तौर पे हमें लेना है, उसका बेस एंगल है वो बी लेना है, तो होगा 2b। यहाँ आइसोस्केल ट्राइंगल है तो 2b जो आया है वो हो गया हमारा वर्टेक्स का एंगल। ओके, अब उसके अलावा ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं। ये जो बेस है उसका डबल था, यानी कि ये b और b ये दोनों सेम होंगे, जबकि ये हो गया 2b। अब इन तीनों का एडिशन जब हम करेंगे तो ट्राइंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी के पूरी 4.1 कंप्लीट हो रही है। तो अब हम आगे देखेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।